गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल, कल ये पोइम हो चुकी थी, इसके कुछ आंसर हुए थे और इसके बाद में दोनों पैसेज के जो क्वेश्चन आंसर है वो करने बाकी है। एक क्वेश्चन हो चुका था ये, व्हाट इज द सोशल मैसेज ऑफ वॉइस ऑफ द गर्ल, वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल हमें क्या संदेश देती है, इसमें बताया था यह कविता लड़कियों के विरुद्ध समाज के भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण के विरोध में भावपूर्ण अपील प्रस्तुत करती है। लड़कियों को जन्म देने से पहले ही मार दिया जाता है। लेकिन उन्हें यह भी पता होना चाहिए लड़कियों में भी वे सब संभावनाएं वो योग्यताएं पाई जाती हैं जो एक लड़के में विद्यमान रहती हैं। द पोएम प्रेजेंट्स एन इमोशनल अपील अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड्स ऑफ द सोसाइटी अगेंस्ट ए फीमेल चाइल्ड विच आउटकम्स इन फीमेल infanticide. A girl should not be killed even before birth as she has all the potentialities that a boy child has. यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस हो चुके थे। आगे द वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल इज आर्टिकुलेशन ऑफ ए विक्टिम गर्ल चाइल्ड एक्सप्लेन। द वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल ये जो कविता है ये एक बालिका की, एक पीड़ित बालिका की भाव अभिव्यक्ति है, इसको स्पष्ट करना है। एक फीमेल चाइल्ड की भावाभिव्यक्ति है, वो अपने भावों को व्यक्त करती है। इस कविता में उसके बारे में बताया गया है। यह कविता एक माँ और बालिका की ओर संबोधित है। इस बालिका को जन्म लेने से पहले ही मरवा दिया गया था। डॉक्टर ने घोषणा की थी कि माता के गर्भ में एक लड़की है। इसका परिणाम गर्भपात हुआ जिसने बच्ची को माँ के गर्भ में ही मार दिया। सभी क्षमताओं से परिपूर्ण बालिका को क्रूरता के साथ मार दिया गया। मृत बच्ची के माँ के प्रति आग्रह माँ की अंतरात्मा पर प्रश्न उठाती है। इस प्रकार यह कविता एक पीड़ित बालिका की भावाभिव्यक्ति कही जा सकती है। The poem is an address to a mother by a girl child who was not killed even before she was born. जिसको जन्म लेने से पहले ही मरवा दिया गया। When the doctor declared that she would be a girl child, then the mother carried a girl child in her womb. This outcome in the abortion that finished the girl in her mother's womb itself. इसे लड़की माँ के गर्भ में ही समाप्त कर दी गई। द गर्ल विद ऑल द पोटेंशियलिटीज वाज किल्ड क्रूरली। उसको बड़ी भयानक तरीके से मारा गया। द डेड चाइल्ड्स
exhortations to her mother are meant to question the mother's conscience. मृत बच्ची के माँ के प्रति आग्रह माँ की अंतरात्मा पर प्रश्न उठाती है। इन दिस वे, इस तरीके से द पोएम इज एन आर्टिकुलेशन ऑफ ए सफर्ड गर्ल चाइल्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज डन बाय द मदर व्हेन द डॉक्टर टोल्ड अबाउट द सेकंड गर्ल। जब डॉक्टर ने माँ को उसे दूसरी बच्ची के बारे में बताया तो माँ ने क्या किया। जब डॉक्टर ने माँ को दूसरी बच्ची के बारे में बताया, माँ एबॉर्शन कराने के लिए तैयार हो गई। डॉक्टर ने उस बच्ची को मारने के लिए इंजेक्शन दिया। जब डॉक्टर सुनिश्चित हो गया कि लड़की मर चुकी थी, उसने उसके अलग अलग टुकड़े किए। उसके टुकड़े अनार की भांति दिखाई दे रहे थे। जब एबॉर्शन कंप्लीट हो गया, माँ भी पूरी तरह से सामान्य हो गई। शी हैड नो ग्रिप, उसको कोई पीड़ा नहीं थी। शी पुट ऑन हर ग्रास ग्रीन साड़ी, उसने अपनी घास जैसी हरे रंग की साड़ी को पहना, जिसके बालों में पारिजात के पुष्प की नारंगी डालियां चमक रही थी। मीन्स माँ को किसी प्रकार से कोई पछतावा नहीं था कि उसने अपने गर्भ में एक फीमेल चाइल्ड को मरवा दिया था। When the doctor told about the second girl, the mother became ready for abortion. जब डॉक्टर ने उसको सेकंड गर्ल के बारे में बताया, माँ एबॉर्शन के लिए तैयार हो गई। The doctor injected the unwanted girl to kill her. डॉक्टर ने अनवांटेड गर्ल को मारने के लिए इंजेक्शन दिया। When the doctor was assured that she had died, जब डॉक्टर निश्चित हो गया कि वो मर गई, she cut her apart, उसने उसके अलग अलग टुकड़े किए। And she looked like a sliced pomegranate, और वह अनार के टुकड़ों की भांति दिखाई दी। When the abortion was complete, जब एबॉर्शन कंप्लीट हो गया, द मदर became usual, माँ सामान्य हो गई। शी हैड नो ग्रिप, उसको कोई पीड़ा नहीं थी। शी पुट ऑन हर ग्रास ग्रीन साड़ी, उसने अपनी हरी साड़ी को पहना और उसके बालों में पारिजात के नारंगी रंग के तने बालों में चमक रहे थे। तो ये इसका आंसर था। आगे है, वाई शुड द मदर लुक फॉर द अनवांटेड गर्ल। वाई शुड द मदर लुक फॉर द अनचाही लड़की की माँ के द्वारा क्यों तलाश की जानी चाहिए। माँ के द्वारा अनचाही लड़की की तलाश क्यों की जानी चाहिए। जब उसकी माँ ने अनचाही लड़की को मरवा दिया, जब तक उसका जन्म भी नहीं हुआ था, लड़की हमेशा के लिए जा चुकी थी, उसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया। वह उसकी माँ का पूर्ण कर्म था, वह भगवान की इच्छा के भी खिलाफ था। The undesired girl was not killed by her mother even before her birth. Now the girl has done for good. Her existence has been erased. It was a merciless work for her mother. It was also not in favor of God's will. वह ईश्वर की इच्छा के
खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू whom is the voice of unwanted girl addressed? वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल कविता किसे संबोधित करके लिखी गई है? अनवांटेड गर्ल नामक कविता जिसको डॉक्टर के द्वारा इंजेक्शन देके मार दिया गया, अपनी मां को संबोधित की गई है। तो किसको संबोधित कर रही है? वो अपनी मां को संबोधित कर रही है। द पोएम इज एड्रेस्ड टू द मदर बाय द विक्टिम गर्ल चाइल्ड हु इज किल्ड बाय द डॉक्टर बाय गिविंग इंजेक्शंस, जिसको इंजेक्शन देके मार दिया गया। ये अनवांटेड गर्ल अपनी मां को संबोधित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी डज द इनफेस्टिसाइड टेक प्लेस? भ्रूण हत्या किस शहर में की जाती है? जैसा कि बच्ची ने कोई में बोला, वह मुंबई के ट्रैफिक की आवाज को सुन सकती थी, हवाओं की चलने की आवाज को और वर्षा की बूंदों को गिरने के बाद। तो ये सारा घटनाक्रम कहाँ था? ये सारा घटनाक्रम मुंबई का था। तो उसका जो एवर्सन हुआ था, ये भ्रूण हत्या भी मुंबई में ही हुई थी। द इंसिडेंट्स टेक्स प्लेस इन मुंबई सिटी, घटना मुंबई सिटी में हुई थी। What is the doctor tell the mother that resulted in this decision? डॉक्टर ने मां को क्या बताया जिसके कारण यह निर्णय लिया गया? मेडिकल चेकअप करने के बाद में डॉक्टर ने मां को बताया कि उसके गर्भाशय में एक गर्ल चाइल्ड है, इस वजह से उसने ऐसा करने का निश्चय किया। आफ्टर मेडिकल चेकअप द डॉक्टर टोल्ड द मदर दैट इन हर वॉर्म देयर वाज ए गर्ल चाइल्ड, सो शी डिसाइडेड टू डू इट। उसने बताया इसके वॉर्म में, इसकी कोख में फीमेल चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है। तब उन्होंने ऐसा करने का निश्चय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द किल्ड इन्फेंट स्मेल ऑफ? मारे जाने वाले शिशु ने कैसी गंध सूंघी? जो फीमेल चाइल्ड जिसको मारा गया था, उसने किस प्रकार की गंध को सूंघा? मीन्स किस प्रकार की गंध थी? उसने बताया था ना कि ये गंध फॉर्मल्डिहाइड, तेज गंधहीन गैस की तरह है। कैसा था? शी स्मेल्ड ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या होती है? ए गैस विच गिव्स ए स्ट्रॉन्ग स्मेल, जिसमें बहुत तेज स्मेल होती है। इट इज मिक्स्ड विद वाटर टू प्रिजर्व थिंग्स इन एयर, जिसमें कई चीजों को मिलाया जाता है। तो ये एक तीव्र गैस थी। क्वेश्चन है आगे नेक्स्ट, डिस्क्राइब द सीन इन द ऑस्पिरो में संपरीक्षण कक्ष का वर्णन कीजिए। संपरीक्षण कक्ष में क्या था? संपरीक्षण कक्ष का दृश्य द्रवित करने वाला था। वहाँ फॉर्मल्डिहाइड नामक गैस की तीव्र गंध फैली हुई थी। डॉक्टरों ने यह जानने के पश्चात कि बालिका का मुंह अब किसी चीज की तलाश नहीं करेगा, उसका सर काटकर अलग कर दिया गया। उन्होंने
उसका शरीर टुकड़ों में काट दिया। वह एक कटे अनार के समान प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार उसे इस संसार से क्रूरतापूर्वक विदा कर दिया गया। द सीन इन द हॉस्पिटल वाज मूविंग। हॉस्पिटल का दृश्य विचलित करने वाला था। द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ फॉर्मलहाइड वाज स्प्रेड देयर। वहाँ पर फॉर्मलहाइड की तीव्र गंध फैली हुई थी। आफ्टर नोइंग दैट, यह जानने के बाद, द बेबी गर्ल्स माउथ वुड नॉट शट एनीथिंग। बेबी चाइल्ड का मुख किसी की तलाश नहीं करेगा, उसका चेहरा अब किसी की तलाश नहीं करेगा। मिस वो मर चुकी थी। देन द डॉक्टर कट हर हेड अपार्ट। तब डॉक्टर ने उसके सर को अलग काट दिया। दे कट हर बॉडी इन स्मॉल पीसेस। उन्होंने उसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। शी वॉज लुकिंग लाइक ए स्लाइस पोमेग्रेनेट। वह अनार के छोटे छोटे टुकड़ों की भांति दिखाई दे रही थी। दस शी वॉज मर्सीलेसली डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। इस प्रकार उसको निर्दयतापूर्वक इस संसार से विदा किया गया। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल क्वेश्चन द मदर्स कंसाइंस। अनवांटेड गर्ल, अनचाही लड़की की पुकार माँ के अंतर्मन में किस प्रकार प्रश्न करती है, उसके अंतर्मन में किस प्रकार से प्रश्न करती है। अनचाही लड़की अपनी माँ से पूछती है कि उसने डॉक्टर से उसे मारने के लिए क्यों कहा। वह कहती है कि मरने से पहले उसने मुंबई की जीवन की गतिविधियों का अनुभव किया। मुंबई में दौड़ते हुए ट्रैफिक की आवाज़ को सुन सकती थी। बहती हुई हवा को महसूस कर सकती थी और जो बूंदों की बौछार जो पड़ रही थी उन सारी आवाज़ को महसूस कर सकती थी। वह न्यून ज्योति को भी प्राप्त कर सकती थी, लेकिन किसी को भी इसमें कोई रुचि नहीं थी। तो वो माँ से कह रही है, शी आस्क्स हर मदर दैट। वह अपनी माँ से पूछती है कि वाई शी आस्क्ड द डॉक्टर टू किल हर बाय गिविंग एन इंजेक्शन। उसने इंजेक्शन दे के डॉक्टर से उसे मारने के लिए क्यों कहा। शी फर्दर टेल्स हर मदर दैट। वह और आगे अपनी माँ को बताती है कि दैट इज बिफोर शी डायड द एक्सपीरियंस एक्टिवनेस ऑफ मुंबई लाइफ। वह मुंबई के जीवन को अनुभव कर सकती थी। शी सेज दैट, वह कहती है कि शी कुड हैव प्लस द लाइट ऑफ द लाइफ। वह जीवन की रोशनी प्राप्त कर सकती थी, बट नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन इट। लेकिन कोई भी उसमें, किसी ने भी उसमें रुचि नहीं ली। किसी ने भी उसके जीवन से रुचि नहीं ली, क्योंकि वो सभी के लिए एक अनवांटेड गर्ल चाइल्ड थी। तो इस तरह से एक बच्ची अपनी माँ के सामने अपनी वेदना प्रस्तुत करती है। तो ये हमारा पोएम थी जिसके क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। एक बार मैं इसकी समरी आपको बता देता हूँ दोबारा से। इसको समराइज कर रहा हूँ बस।
एक बेटी अपनी माँ से शिकायतपूर्व अपने भाव प्रकट कर रही है और वो कह रही है, माँ मैं वही हूँ जिसको तुमने भेज दिया, जिसको तुमने मार दिया। जब डॉक्टर ने तुमसे कहा कि मैं एक लड़की होंगी, जब डॉक्टर ने तुमसे कहा कि तुम्हारे गर्भ में एक लड़की है और तुमने मुझे मरवा दिया, अंत में उन्होंने मुझे मारने के लिए एक इंजेक्शन दिया। जब माँ की गर्भ में थी, डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद में ये बताया कि उसके गर्भ में एक फीमेल चाइल्ड थी और वो फीमेल चाइल्ड माँ के लिए अनवांटेड थी। तो माँ ने अपने गर्भ में ही उसको मरवाने का निश्चय किया। डॉक्टर ने उसे मारने के लिए एक इंजेक्शन दिया। फिर बच्ची कहती है, बिफोर आई डाइड, मरने से पहले मैं बाहर दौड़ते हुए ट्रैफिक की आवाज़ को सुन सकती थी। मानसून के छलकने की आवाज़ को और तुम्हारी प्रिय मुंबई में जो हवा चल रही थी, उस हवा को भी मैं महसूस कर सकती थी। मिस, जिसका मतलब है कि वो पूरी तरह से सेंस में थी और उसको पता था एक फीमेल चाइल्ड होने की वजह से उसको उसके साथ में इतना क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया गया था। फिर वो कह रही है, मैं न्यून ब्लू को पकड़ सकती थी। न्यून ब्लू मीन्स मैं उस रोशनी को भी पकड़ सकती थी, मैं किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकती थी, लेकिन कोई नहीं चाहता था, कोई नहीं चाहता था टू टच में, मुझे छूना, सिवाय शव परीक्षण कक्ष में। जब शव परीक्षण कक्ष में इंजेक्शन देने के बाद जब डॉक्टर ने जान लिया कि मेरा चेहरा किसी की तलाश नहीं करेगा, मीन्स मैं मर चुकी हूँ, मेरे सर को मापा जा सकता था। इसके बाद उन्होंने मेरे सर को अलग किया, मेरे शरीर के अलग अलग टुकड़े किए। मेरा शरीर अनार की भांति, मेरा शरीर अनार के टुकड़ों की भांति दिखाई दे रहा था। वह फल जिसको आपने कभी नहीं छुआ। किस फल की बात कर रही है? यह उसी फल की बात कर रही है, वही गर्ल चाइल्ड की बात कर रही है, वही अनवांटेड गर्ल की बात कर रही है जिसने कभी उसको महसूस मीन्स कभी उसको नहीं छुआ था। माँ मैं वही हूँ जब डॉक्टर ने तुमसे कहा कि मैं एक गर्ल चाइल्ड होंगी, तुम्हारी दूसरी बेटी। इसके बाद तुम अपने सामान्य रूप में आ गए, मीन्स तुम्हें किसी प्रकार का कोई खेद नहीं था, कोई दुख नहीं था, तुम अपने सामान्य जीवन में थी। तुमने अपनी घास जैसी हरी साड़ी को पहना और तुम्हारे बालों में परिजात फूलों के गुलाबी तने चमक रहे थे। फिर वो अपनी माँ से कहती है, मिस मुझे मरवाने के बाद में आप अपने सामान्य रूप में आ गई। आफ्टरवर्ड्स इसके बाद एवरीवन स्माइल, प्रतीक मुस्कुराया। बट नाउ आई आस्क यू, लेकिन अब मैं तुमसे पूछती हूँ, टू लुक फॉर मी मदर, माँ अब मेरी तलाश कर रही हो।
लुक फॉर मी बिकॉज मेरी तलाश कर रही है क्योंकि मैं तुम्हारे सपनों में भी नहीं आऊँगी। वो अपनी माँ से कह रही है कि मैं अब तुम्हारे सपनों में भी नहीं आऊँगी क्योंकि मैं कभी फूल नहीं बन सकी, क्योंकि तुमने मुझे फूल बनने से पहले ही तोड़ दिया। मैं कभी तितली में चेंज नहीं होंगी और मैं किसी के गीतों का हिस्सा भी नहीं बनूंगी। माँ देखो, उस स्थान को देखो जहाँ तुमने मुझे भेज दिया। तो ये एक बच्ची की वेदना है, एक लड़की की व्यथा है जो वह अपनी माँ से कह रही है। किस तरह से वो अपनी वेदना को, अपनी व्यथा माँ से बताती है। क्या कहती है? उस स्थान को देखो जहाँ तुमने मुझे भेज दिया। क्या उस स्थान की तलाश करोगे जहाँ तुमने मुझे भेज दिया? उस अनस्पीकेबल जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, उस स्थान के बारे में जिसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, वह स्थान जिसके बारे में कोई वर्णन नहीं कर सकता। माँ, क्या मेरी तलाश कर रही हो? ये वही है जो तुमने किया, यह वही घटित हुआ, यह वही घटना घटी जो तुमने किया है, क्योंकि तुमने ही डॉक्टर को इजाज़त दी एबॉर्शन करने की। तो यह सब आपके द्वारा ही किया हुआ है। माँ, मेरी तलाश करोगी क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं था, यह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध था। फिर कहती है माँ, मेरी तलाश करोगी। आई स्मेल ऑफ, मैंने फॉर्मलहाइड की स्मेल ली। आई स्मेल ऑफ फॉर्मलहाइड एंड स्टिल आई विश यू वुड लुक फॉर मी। और मेरी इच्छा ये है कि अब भी आप मेरी तलाश करो। तो इस कविता में एक बच्ची की माँ के लिए, माँ से कह रही है, उसकी व्यथा है, उसका दुख है और उसको वो एक्सप्रेस कर रही है, उसकी भावनाएं, उसकी इमोशंस हैं। किस तरह माँ से शिकायत कर रही है कि इस दुनिया में आने से पहले किस तरह से उसने उसे विदा कर दिया, किस तरह से उसने उसे मरवा दिया। जैसा कि उसने कहा, मैं कभी तितली नहीं बन पाऊंगी। तितली बनना भी, तितलियों का क्या काम है? एक पेड़ से, एक फूल से दूसरे फूल पर इधर से उधर विचरण करती हैं। एक बच्चे की भांति, जिस प्रकार से एक बच्चा तो जिस तरह से एक बच्चा तो उसका दुख भी तितली की तरह होता है और वो यह भी कहती है वह किसी के गीतों का हिस्सा नहीं बन पाएगी। तो इस कविता में यही बच्ची के दुख के बारे में, व्यथा के बारे में बताया। इसके कुछ आंसर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट लेसन मिलेगा। ओके, थैंक यू। हाँ भाई।